I am Dr. O.P. Soni, Kisan PG College, Bahraich. I want to tell you about education and its component. First, I will tell you about education. What is the education? All aware that education is the process. सभी लगभग जानते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। शिक्षा एक विशिष्ट एवं उत्कृष्ट प्रक्रिया है। शिक्षा के संकुचित एवं व्यापक अर्थों में के अनुसार दोनों का उद्देश्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। शिक्षा का संकुचित अर्थ जहाँ यह सुनिश्चित करता है कि यह प्रक्रिया किसी अध्यापक छात्र के मध्य संपन्न होती है और जिसका उद्देश्य पाठ्यक्रम की समाप्ति करना होता है। संकुचित अर्थ के होने के कारण शिक्षा की यह प्रक्रिया कुछ दिन के लिए चलती है और उसके बाद समाप्त हो जाती है। इसका भी उद्देश्य अधिगम अथवा बालक का व्यवहार परिवर्तन करना होता है। किंतु शिक्षा के व्यापक अर्थों के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया जन्म के पूर्व से प्रारंभ होती है और मृत्यु तक अनवरत रूप से चलती रहती है। यह शिक्षा व्यापक अर्थों में इस आधार पर परिभाषित की जाती है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वह हमारी शिक्षा है। हम निरंतर सीखते रहते हैं। महाभारत कालीन कथा में यह माना गया था कि अभिमन्यु ने माँ के पेट में रहते ही चक्रव्यूह को तोड़ने की शिक्षा प्राप्त कर ली थी और भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए अंत तक शिक्षा प्राप्त कर गए। इस प्रकार शिक्षा और अधिगम एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर हम कुछ भी सीख रहे हैं वह हमारी शिक्षा है। अब थोड़ा सा शिक्षा के कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। देयर आर 3 मेजर कॉन्सेप्ट विच इज रिलेटेड with education. First is education is the knowledge. Second is education is the branch of knowledge. Third is education is the process of knowledge. जो कुछ भी हम सीखते हैं वो हमारा ज्ञान है। इस प्रकार शिक्षा ही ज्ञान है और ज्ञान ही शिक्षा है। इसलिए जो व्यक्ति जितना शिक्षित होता है उस व्यक्ति को उतना ही ज्ञानी समझा जाता है। शिक्षा और ज्ञान दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। इसके अलावा ब्रांच ऑफ नॉलेज भी है जिसके अनुसार शिक्षा शास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में हमारे सामने पढ़ाया जाता है। तीसरी चीज, शिक्षा एक प्रक्रिया है। जब शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य किसी क्लासरूम में, किसी कक्षा में, किसी पाठ्यक्रम के आधार पर संचालित होते हैं तो उसे हम भी शिक्षा कहते हैं। इस प्रकार शिक्षा एक ऐसा प्रभावशाली शब्द है जो 3 रूपों में आसानी से प्रकट होता है। अब एक अदर कॉन्सेप्ट है। सामान्य रूप से आपने सुना होगा टीचिंग, जिसे हिंदी में शिक्षण कहते हैं। आपने सुना होगा इंस्ट्रक्शन, जिसे हिंदी में अनुदेशन कहते हैं। अब एजुकेशन, व्हेन एजुकेशन हैव फिक्स टीचर, फिक्स स्टूडेंट, देन प्रोसेस कन्वर्टेड इनटू टीचिंग। जब शिक्षा की प्रक्रिया में एक निश्चित योग्यताधारी मनुष्य एक निश्चित योग्यताधारी छात्र को पढ़ाने का कार्य करता है तो वह प्रक्रिया शिक्षण होती है। शिक्षण की प्रक्रिया में सब कुछ नियत होता है। जैसे कक्षा 10 के शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि उसने संबंधित विषय की योग्यता
प्राप्त की हो तथा उसने शिक्षक का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। छात्र के लिए यह आवश्यक है कि वह कक्षा 9 की परीक्षा पास किया हो, तभी वो कक्षा 10 की शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा उसे क्या पढ़ना है यह सब कुछ पहले से नियत है, यानी व्हेन टू टीचिंग, हाउ टू टीचिंग एंड व्हाट टू टीचिंग, यानी उसे कब पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है और क्या पढ़ना है, यह पहले से नियत होता है। यानी किसी भी शिक्षा की प्रक्रिया में अगर सब कुछ सुनिश्चित हो तो वह शिक्षा की प्रक्रिया शिक्षण में अपने आप परिवर्तित हो जाती है। टीचिंग इज द रिलेशनशिप विच हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप हिज पावर, अर्थात जब छात्र और शिक्षक के मध्य अंतरक्रिया होती है। अब शिक्षण में शिक्षक का स्वरूप यानी अध्यापक का स्वरूप उसके अंतर्गत जो कक्षा का पर्यावरण होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। सामान्य रूप से शिक्षण की सर्वमान्य परिभाषा इसलिए भी नहीं है या उसको सर्वमान्य अर्थ इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि शिक्षण का जैसा पर्यावरण होगा उसी तरीके से शिक्षण की परिभाषा होगी। शिक्षण का जो कक्षा का पर्यावरण होता है वो शासन की बात चलता है। कभी एक तंत्रीय शिक्षण होता है, कभी राजतंत्रीय शिक्षण होता है और कभी हस्तक्षेप शिक्षण होता है। एक तंत्रीय शिक्षण में शिक्षक का स्वरूप एक राजा की भांति होता है, जिसमें जिस तरीके से प्रजा को कोई भी प्रतिक्रिया या अनुक्रिया करने का अधिकार नहीं होता है, वह राजा के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होता है। उसी प्रकार आप प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था को एक तंत्रीय शिक्षण व्यवस्था के रूप देख सकते हैं, जिसमें शिक्षक का स्वरूप बिल्कुल राजा की भांति होता है। सेकेंडरी लेवल की शिक्षा को, सेकेंडरी लेवल की शिक्षण को लोकतंत्रीय शिक्षण के अनुरूप दे सकते हैं, जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों को परस्पर अनुक्रिया के द्वारा ही शिक्षण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने का अधिकार होता है। इसमें शिक्षक प्रश्न पूछता है, छात्र उस प्रश्न का उत्तर देता है, छात्र प्रश्न पूछता है और शिक्षक उत्तर देता है, और शिक्षक और छात्र की आपसी अनुक्रिया के आधार पर शिक्षण की प्रक्रिया संचालित होती है। शिक्षण की यह सबसे विशिष्ट व्यवस्था है क्योंकि इसमें शिक्षक और छात्र दोनों के सहयोगात्मक संबंधों के द्वारा शिक्षण की प्रक्रिया का विकास होता है। अब तीसरा जो शिक्षण का स्वरूप है वो हस्तक्षेप रहित शिक्षण। शिक्षण की यह अवस्था उच्च शिक्षा से संबंधित है। इस स्तर तक आते आते छात्रों में ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों योग्यताओं का विकास लगभग हो चुका होता है और उन्हें कक्षा में नियंत्रित परिस्थितियों में शिक्षण की अपेक्षा उन्हें बाह्य परिस्थितियों में या उन्मुक्त विषय पर आधारित शिक्षण की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। इसी का परिणाम यह है कि उच्च शिक्षा में शिक्षक का स्वरूप एक पथ प्रदर्शक अथवा गाइड की भांति सुनिश्चित हो जाता है। इस प्रकार शिक्षण एक प्रक्रिया है जो शिक्षक और छात्रों के मध्य संचालित होती है। टीचिंग इज रिवर्सिबल प्रोसेस विज्ञान की भाषा में, यानी शिक्षक और छात्र दोनों के सहयोग से शिक्षण की प्रक्रिया का संचालन होता है। शिक्षक और छात्र का जिस प्रकार का संबंध होगा उसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था या शिक्षा का स्तर होगा। किसी भी कक्षा में जाकर के देखिए, यदि शिक्षक ही समस्त कार्य कर रहा है और छात्र मूक श्रोता की बात सुन रहे हैं तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि शिक्षण का यह स्वरूप प्राथमिक कक्षा का होगा और वो कक्षा प्राथमिक है। यदि आप किसी कक्षा में जाते हैं और आपको पता नहीं है कि वो किस कक्षा की कौन सी क्लास है तो आप वहां जाकर के यदि देखें, यदि छात्र और शिक्षक दोनों एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हैं और उनको पुनर्वलन भी दिया जा रहा है शिक्षक के द्वारा और एक सहयोगात्मक संबंध है, तो आप जान लीजिए कि वो माध्यमिक कक्षा है।
यदि कहीं पर आप जान लीजिए कि जहाँ पर शिक्षक और छात्र के मध्य औपचारिक कक्षा नहीं होती है, लेकिन वह विभिन्न अन्य माध्यमों से छात्रों के नज़दीक रहता है, तो वह उच्च शिक्षा की व्यवस्था है। अब दूसरा अंत में मैं अनुदेशन की बात करूँगा। इंस्ट्रक्शन वह व्यवस्था है जिसमें छात्र सीखने वाला रहता है, छात्र का व्यवहार परिवर्तन करना होता है, लेकिन शिक्षक के स्थान पर कोई मशीन ले लेता है। जब हम कोई भी शिक्षा ऑनलाइन लेते हैं, कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा या किसी अन्य तरीके के द्वारा, तो वह शिक्षा हमारी कन्वर्ट हो जाती है अनुदेशन में। इंस्ट्रक्शन, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन बोथ आर प्रोसेस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन is modification of behavior. Hence, finally, we can say that education, teaching, instruction both are interrelated with the modification of behavior. Thank you. धन्यवाद.